अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके बाद कौन सा नावल शुरू किया जाए। किरण होश में आ गई थी। दावर को उसने अपने पास ही पाया। कैसी हो आप? दावर के लहजे में फिक्र और दर्द नुमाया था। ठीक हूँ। सर पे बैंडेज लगी थी लेकिन अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। जानती हूँ तुमने डरा दिया था आज, और इसके पास आता प्यार से बोला और माथे पे लब रखे। किरण ने एक लम्हे को आंखें मूंदते उसका लम्स अपने दिल पे महसूस किया। दावर के पीछे होते ही उसने आंखें खोली। उसकी आंखों की चमक दावर से छुपी ना रह सकी। लव्स यू लॉट्स, किरण धीरे से जेरे लब बोली, लेकिन दावर उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज समझ गया था। एक प्यारी सी मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया। दरवाजे पे होती दस्तक पे दोनों चौंके। यामीन कशिश के साथ अंदर आता दिखाई दिया। कैसे हो पार्टनर? कशिश ने उसके पास बैठते फौरन पूछा। बेहतर हूँ, और ये तुम रो रही हो? किरण ने हाथ बढ़ा के कशिश के आंसू साफ किए। तुमने रुलाया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। कशिश ने सर झुकाए धीरे लेकिन नम लहजे में कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती पागल? प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू मुझे इरिटेट कर रहे हैं। किरण ने मुंह बनाते कहा तो कशिश मुस्कुरा दी। अलीज़े आखिरकार फरार होने में कामयाब हो गई, दावर ने यामीन को बताया। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। वो वही है जहां उसे इस वक्त होना चाहिए। यामीन ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मतलब तीनों ही चौके वो जेल की सलाहों के पीछे है। मजबूत लहजा था। इन सबको हैरत का शदीद झटका लगा। लेकिन बाबा, वो तो अलीज़े के कब्जे में। किरण ने परेशान होते हुए कहा, फिक्र नहीं करो, वो भी अब सेव है। कि यामीन ने किरण के पास आते शफकत से उसके सर पे हाथ फेर देखा। ये सब कैसे? दावर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। यामीन ने मुख्तसरन उन्हें सारी बात बता दी। पापा कहाँ है? किरण को बेचैनी हुई और उठ बैठी। डोंट वरी, इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं, तुम अपनी केयर करो। यामीन ने बड़ेपन से। ये अलीज़े का फंड अब बंद ही करना पड़ेगा, हमेशा के लिए वबाले जान बन गई है, दावर ने सख्ती से कहा। उसका भी अब पक्का बंदोबस्त करूंगा, यामीन ने उसे हौसला दिया। इस सब के दौरान कशिश की खामोशी यामीन ने बुरी तरह महसूस की। दादाजी एक बार फिर सोच ले, सब कुछ बेचना है मसले का हल नहीं। समीर ने दादाजी की वकील से सारी बात सुनते परेशानी से कहा, बेटा मुझे अपने बच्चों से बढ़कर ये दौलत जायदाद कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अपनी जान दे के भी अगर अपने बच्चों की जान बचानी पड़े तो मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा। दादाजी के लहजे में एक अज़्म था। समीर खामोश सा हो गया। सर यहाँ साइन कर दें, वकील साहब ने दादाजी के आगे पेपर्स रखे। आलिया भी वहीं थी। उनका दिल भी इससे सबसे खुश ना था, लेकिन बात मजाजी खुदा को बचाने की थी, इसलिए खामोश थी। समीर के नंबर पे दावर की कॉल ने समीर के अंदर एक नई रूह फूंक दी। इससे पहले दादाजी नीलामी के पेपर साइन करते। रुके दादाजी, समीर ने फौरन उनके पास आते उन्हें रोका। दादाजी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। बाबा मिल गए हैं, खुशी दे दी थी, और आलिया की तरफ देखा जो ये खबर सुनते ही दिल में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुई थी। अलीज़ा भी अब कानून की गिरफ्त में है, वो भी पकड़ी गई है। समीर से खुशी का इजहार नहीं हो पा रहा था। आंखें भीग गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दादाजी की जान में जान आई। कहाँ है अजीज और कैसे हुआ ये सब? दादाजी का अगला सवाल था। समीर ने उन्हें भी दावर से हुई बात बता दी। दादाजी आज सच में यामीन पे दिल से फख्र कर रहे थे। बाकी तफसीलात उनके घर आते ही पता चलेंगी। वो घर आ रहे हैं। समीर ने खुश होते माँ को देखा और दादाजी को भी। बहू जल्दी से तैयारी करो, मेरे बच्चे घर लौट रहे हैं, सदका देना है। जी अब्बा हुजूर। आलिया दिल से सुसर के जवाब पे हामी भरती समीर की तरफ मुड़ी। समीर काले बकरे मंगवाओ, इन सब बच्चों का आज सदका दूंगी। अल्लाह ने सबको अपनी अमान में रखा। आलिया बीबी बहुत खुश हुई। समीर ने भी आलिया बीबी को गले से लगा लिया। क्या बात है, इतना एटीट्यूड किस बात पे दिखा रही हो? आज़क जब से घर लौटा था नायशा उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। जो भी बात करता इग्नोर करती। डिनर के लिए जल्दी उठ के रूम में आ गई। आज़क ने भी दिल मार के चंद वाले लिए रूम में आया, जहां वो मुंह पे संजीदगी तारी किए मोबाइल के साथ लगी हुई थी। अनायशा अनायशा, आज़क ने उसे पुकारा, लेकिन उसने फिर भी इग्नोर कर दिया और आखिर जिच आते वो गुस्सा कर ही गया। अनायशा ने एक नज़र उसे देखा जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अनायशा की नज़रें झुक गई। मोबाइल साइड पे रखा और सोने के लिए लेट गई। जिस बात पे हाज़क को मजीद गुस्सा आ गया। आगे बढ़ के उसे बाजू से पकड़ के झटके से खड़ा किया। वो बुखला गई। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ,
हाज़क का सख्त लहजा नायशा को चुप ही करा। मेरा बाजू छोड़े। वो उसकी गिरफ्त में झटपट आई, आंसू में आंखों में बहने को बेताब हुए। हाज़क ने एक झटके से उसे छोड़ा और बालों में हाथ फेरता पीछे होता अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा, जबकि नायशा अपना बाजू पकड़ के बैठ गई। उसे हाज़क से इस किस्म के शदीद रद्द अमल की तवक्को ना थी। आइंदा मत आना मेरे पास, समझी? हाज़क ने उंगली उठा के गुस्से से वार्न किया और वह मुंह फेरता बाथरूम में घुस गया। नायशा अपने आंसू साफ करती गुस्से से बिस्तर पे लेटी और कंफर्टर मुंह तक ढांप लिया। हाज़क बाहर निकला तो ये सब देख उसका गुस्सा मजीद बढ़ा, लेकिन वो जब्त कर गया और लाइट ऑफ करता खामोशी से सोफे पे लेट गया। दोनों के बीच में अना की दीवार खड़ी हो गई। अना जो रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है और जब तक समझ आती है तब तक सब खत्म हो जाता है, पर कुछ नहीं बचता। अब देखना था अना के भूत पहले कौन गिराता है। मीरवेला में इस वक्त जश्न का समा था। खुशियां एक बार फिर लौट आई थी। सबके चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगा रहे थे। दादाजी ने पूरे 10 बकरों का सदका दिया। वहीं समीर ने आतिशबाजी का भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। मीरवेला में वहीं मुस्कुराहटें खुशियां फिर से छा गई। सभी ने एक दूसरे को माफ करते खुशी से गले लगा लिया। वो जान गए थे एक दूसरे के साथ ही उनकी जीत है और वो जीत गए थे। जुल्म कितना ही बढ़ जाए एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। और वो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। सब ने मिलके केक काटा। हयात साहब और दादाजी ने बारी बारी यामीन को गले लगाया। वो बहुत खुश थे, जबकि यामीन कशिश की खामोशी को मुसलसल महसूस करता उस पे नजर रखी हुई थी, जो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी लेकिन आंखें उदास थी। सब ने मिलके कितने दिनों बाद डिनर एक साथ किया। समीर ने कोई बात की तो कशिश मुस्कुरा भी ना सकी, और इसी एक लम्हे यामीन को महसूस किया कि इनके बीच कोई बात हुई है, क्योंकि समीर भी कशिश को कम ही मुहातब कर रहा था। और अगर दोनों के बीच कुछ हुआ ना होता तो इस वक्त दोनों ने मिलकर मीरवेला को सर पे उठाया होता। किरण को कशिश इसके रूम में छोड़ के खुद भी अपने रूम की जाने बढ़ गई। घर के बड़े अब दावर और किरण की शादी के इरादे में डिस्कस थे। यामीन भी दादाजी और बाकी सब के साथ वहीं मौजूद था, लेकिन उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो एक लम्हे में वो अपनी कशिश के पास पहुंच जाए। महफिल बर्खास्त हुई और फौरन रूम की जाने बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो सामने ही सोफे पे बैठी गुमसुम सी थी। यामीन के आने पे वो ना चौंकी। धीरे से उसके पास सोफे पे जा बैठा और उसकी जानिब देखा। वो फिर भी सामने कारपेट पे नजरें गाड़े बैठी थी। कशिश धीरे से उसके कान में पुकारा तो वो बुरी तरह डर के पीछे हटी। आप कब आए? गहरा सांस खारिज किया जब तुम अपने ख्यालों में गुम थी। यामीन ने उसका चेहरा टटोलना चाहा कि आया वो किस बात से परेशान है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। कशिश की नजरें झुकी, लहजा भी धीमा हुआ। कोई बात है कशिश, मुझे बताओ। यामीन ने उसका हाथ थामते कहा। कशिश ने उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिलाते वो मुस्कुराई। सोच रही थी सब कितने खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सब ठीक हो गया। कशिश ने खुशी से कहा। हम बिल्कुल आजमाइश की घड़ी थी, सो गुजर गई। यामीन भी मुस्कुराया, लेकिन कशिश का हाथ ना छोड़ा और वो लीजे उसका क्या बना अचानक से याद आया। वो इस वक्त वहीं है जहां उसे होना चाहिए। यामीन के लहजे में नफरत साफ महसूस होती। हाँ, अगला सवाल दागा। यामीन ने उसे गहरी नजरों से देखा। कशिश की सवालिया नजरें अभी भी उसी पे थी। वो मजीद कुछ कहती कि यामीन ने उसके लबों पे उंगली रखते उसे चुप करवा दिया। लीव द टॉपिक, जस्ट थिंक अबाउट मी, क्लोज योर आइज एंड फील द मोमेंट। यामीन ने हाथ से उसकी आंखें बंद करते सरगोशी की तो उसका दिल उछल के हलक में आ गया। यामीन, कशिश कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। यामीन ने सिर टोका। उसके कान के पास सरगोशी करते उसके कान पे अपना लम्स छोड़ा। वो जी जान से कांप गई। क्या हुआ, तुम इतना कांप क्यों रही हो? उसका लरजना यामीन से छुपा ना रह सका। कशिश ने नफी में सर हिलाया, जबकि आवाज तो जैसे साथ ही छोड़ गई थी। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया और मुस्कुराता पीछे हटा। इतनी सी कुर्बत पे ये हाल है, जब जिद्दी और जुनूनी इश्क देखोगी तो क्या होगा? थोड़ी के नीचे हाथ रख के उसने आंखें बंद की। एक बैठी कशिश को निहारा। उसने झट से आंखें खोल दी। आप बहुत बदल गए हैं। बिना पलक झपके उसने ऐसे ही बैठे मासूमियत से कहा। अच्छा, वो कैसे? यामीन का दिल चाहा उसे सुने। पहले आप बहुत गुस्से और नक चढ़े थे, बात बात पे गुस्से से घूरते थे, बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे। हाथ फैला के कहा और आप पलकें झुकी और फिर धीरे से उठी। यामीन उनका उठना और गिरना ही देखता रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये लड़की कब उसको इतनी अजीज हो गई।
बस उसकी है यही बात वो समझता था। अब आप बहुत केयरिंग हो गए हैं, थोड़े थोड़े जैसे थोड़े थोड़े प्यारे और बहुत ज़्यादा फ्लर्टी। आखिर में कहते जुबान दादू तले दबाई। वो जो बहुत दिल से दे के उसे सुन रहा था, फ्लर्टी कहने पे आंखें छोटी करती उसे देखने लगा। कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी आपकी जुबान? यामीन को उसका हर अंदाज ही भाता था। अच्छा चुप बैठूं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बोलूं तो? हाय मीर जी, किस हाल में खुश होंगे आप? उसने अंदाज से सर पे हाथ मारा। सिर्फ एक अंदाज मोहब्बत का, जुनून का, इश्क का। उसकी तरफ बड़े कदमों से कहता वो उसकी सांस साकन कर गया। दूसरी तरफ करती वो कान रखी उसे यामीन को देखने लगी जो उसके पास पहुंच चुका था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वाइफ, उसके कान के पास होके कहता वो उसके दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया। ये लो। एक एनवेलप उसकी जानब बढ़ाया। कशिश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। फौरन से उसे खोला और गई लम्हे उसकी मुस्कान गायब होगी। मुंह बना के यामीन को देखा। ये क्या है? माथे पे बाल पड़ गए। क्या हुआ? नजर कमजोर हो गई है? यामीन ने उसे अच्छा खासा तंग किया। हद है भाई, शोहर शादी के बाद बीवी को कोई गोल्ड वगैरह गिफ्ट करते हैं, कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं, और ये क्या? और वो क्या कहते हैं? हाँ हनीमून। और एक आप हैं, मुझे डेट शीट और रोल नंबर स्लिप दे रहे हैं सामने करते वो अच्छा खासा तपा गई थी। कशिश, नेक्स्ट वीक पेपर्स हैं और अच्छे से तैयारी करो। मुझे तुम अच्छे ग्रेड्स में कामयाब होती नजर आओ, समझी? बेड पे बैठता वो रिस्ट वॉच उतारता। अब की बार बहुत संजीदा लगा। नॉट सीरियस। पूरा सा मुंह बनाती वो पास की बैठी। 100%। यामीन ने उसकी भूरी आंखों में देखते यकीन से कहा। कशिश ने मुंह बनाते फेर लिया। कशिश, पेपर्स में स्टडीज में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो समीर से। नो, आप करेंगे हेल्प? बात काटते जिद्दी अंदाज में कहा। कशिश, मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ और मीर के तो सब्जेक्ट्स भी यही थे, तो फैसला हो गया मीर जी आप ही करेंगे हेल्प। अब की बार मजीद जिद करते कहा। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। हाज़िक यहाँ नहीं होगा, वो दुबई जा रहा है तो काम बढ़ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, यामीन ने बेचारगी से कहा। किसकी ख्वाहिश है कि मैं ढेर साड़ा पढ़ूं? कशिश ने मुंह बनाते बल्कि चिढ़ाते हुए कहा। यामीन उसे चुप देखता रह गया। बस अब बुक तो मजे से हाथ झाड़ती वो उठी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, यामीन ने दांत कचकचाए। अभी आपने मेरी जिद देखी कहाँ है? भवें उचका के कहते ही बाथरूम में घुस गई। यामीन नफी में सर हिलाता रह गया। सुबह आँख खुली तो सर भारी भारी सा महसूस हो रहा था। सोफे में नजर गई तो हाज़िक का नामो निशान ना पाया। फौरन उठी, फ्रेश होती वो बाहर निकली तो अंदाजा हुआ कि वो बहुत लेट थी। मामा और डैड हॉस्पिटल गए थे। आदि और हानी कॉलेज, हाज़िक ऑफिस और ब्रेकफास्ट करती वो लॉन्च में आ गई। क्या कल रात हाज़िक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था मैंने? गार्डन में बैठते वो खुद से सवाल करने लगी। फिर कशिश को काल मिला दी और इससे अपनी परेशानी शेयर की। वो अच्छे खासे मशरूब से नवाजा। खुश होती वो उठी और हाज़िक की फेवरेट डिश बिरयानी तैयार की और उसके ऑफिस का रुख किया। रिसेप्शन पे पूछने पे पता चला कि वो किसी के साथ खास मीटिंग में मसरूफ है। मैम, मैं उन्हें आपके आने के बारे में इन्फॉर्म। अरे नहीं, मैं वेट कर लूँगी, मे बी मीटिंग अहम। इट्स ओके, स्माइल देती वो मुहज़्ज़ब अंदाज से कहती वहीं बैठ गई और नजरें हाज़िक के कैबिन के जानब थी और नज़र सामने वाल क्लॉक पे। इसे आए आधा घंटा से ऊपर हो गया था। लुक, मीटिंग अभी तक जारी है, कहा। इतने में कैबिन का दरवाज़ा खुला। हाज़िक के साथ एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली दिखाई दी। अनायशा की नज़र पड़ी। ओह थैंक यू सो मच मिस्टर हाज़िक। लड़की ने आगे बढ़ते हाज़िक को गले लगाया और गाल पे अपने लब रखे। ये सब इतना अचानक हुआ कि हाज़िक को समझ ना आया। अनायशा अपनी जगह से मेकानिकी अंदाज में खड़ी हुई। हाज़िक कुछ कहता कि नजर सीधी अनायशा पे जा ठहरी। क्या कुछ ना था उसकी आंखों में? हाज़िक का दिल जोर से धड़का। ओह सॉरी मिस्टर हाज़िक, असाइनमेंट में ऐसा होगा। वो मुंह पे हाथ रखे मुस्कुराते हुए बोली, जबकि हाज़िक की नजरें अनायशा से नहीं हट रही थी। अनायशा ने रुख फेरा, आंखें नम हुई, सख्ती से भींची। अनायशा, एक बात याद रखना, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है और इससे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो उसका मुंह तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, मुंह तोड़ दो। कशिश के अल्फाज की बाज़गश्त इसके इर्द गिर्द होने लगी तो वो आंखें खोलती वो हाज़िक की जानब बढ़ी और इस लड़की और हाज़िक के बीच में जा खड़ी हुई। रुख उसका हाज़िक की जानब था। हाली नजरों से हाज़िक को एक नज़र देखा और अपने दुपट्टे से उसके गाल पे लगी लिपस्टिक के निशान को साफ किया और उस लड़की की जानब मुड़ती एक जोर का तमाचा उसके मुंह पे जड़ दिया। वहाँ सभी मौजूद एक पल को अपना काम छोड़े उन्हें देखने लगे। हाज़िक की तो आंखें ही खोली की खुली रह गई।
शर्म है तुम्हें? एक नामहरम के गले लगते उसके गाल पे तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अनायशा ने उसे आड़े हाथों लिया। वो जो मुंह पे हाथ रखे उसे हैरानी से देख रही थी, शिकवा के अंदाज में हाजक को देखा जो अभी तक शाक में था। हाउ डेयर यू! खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला तो धक्के दे के यहाँ से निकलवाऊंगी। उंगली उठा के वार्न करती वो हाजक को अच्छा खासा धचका देगी। नाउ गेट आउट! उंगली के इशारे से उसे बाहर का रास्ता दिखाया। वो मुंह पे हाथ रखे बाहर की जानब गुस्से से बढ़ी। उसके जाने के बाद वो हाजक की तरफ मुड़ी, गुस्से से खाने का टिफिन उसके हाथ में थमाया, खुद बाहर निकलती चली गई। हाजक रिसेप्शनिस्ट के पास आया। कितनी देर हुई? अनायशा के जाते ही इसके रास्ते को देखते पूछा। सर, हार्डली 35 मिनट्स, फौरन जवाब आया। हाजक ने तनबी नजरों से उसे देखा। सॉरी सर, वो वक्त इतला ना देने से वो जाब से भी जा सकती थी। रुको यार। पार्किंग एरिया की जाना बढ़ता अनायशा तक पहुंचा। अनायशा का रंग गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो रुकी ना। हाजक ने उसका बाजू पकड़े उसे अपनी तरफ किया। क्यों जा रही हो ऐसे? हाजक का हाथ जताना अनायशा का गुस्सा कम ना कर सका। मुंह फेर लिया। अनायशा हाजक उसकी तरफ देखता उसका हाथ थामे एक साइड पे ले आया। इतना गुस्सा किस वजह से है? हाजक ने पुरसकून अंदाज से कहा। ये आप पूछ रहे हैं? इतने मासूम आप? अनायशा ने दांत पीसते कहा। यार मासूम ही हूँ। हाजक ने जुबान दांतों तले दबाई। नाक फुलाती वो हाजक को बहुत दिल के करीब लगी। वो भूल ही गया था कि वो इससे नाराज था। यार तुम मुझसे क्यों खफा हो रही है? मेरा क्या कसूर है? हाजक ने बेचारगी से कहा। का कसूर? आपने इससे बहुत मोहब्बत से बात की होगी ना, तभी आपके गले पड़ी वो, वरना जुर्रत होती है किसी की कि इस तरह सबके सामने गले लगे? और फिर किस? तौबा हाजक, मैं कह रही हूँ हट जाएं आगे से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अनायशा ने वार्निंग वाले अंदाज में कहा तो हाजक ने एक आईब्रो उचकाई। रियली? हाजक ने उसका हाथ थामा और गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो हाथ छुड़ाती रह गई। साहिल समंदर के करीब पहुंच के गाड़ी रोकता वो अनायशा को लिए बाहर निकला। उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। साहिल समंदर पे उसका हाथ मजबूती से थामा है। वो चलता जा रहा था। दोनों के बीच बहुत गहरी खामोशी थी। अनायशा ने मज़ाहमत करना बंद कर दिया था। साहिल समंदर की हवा उसकी कमजोरी थी। यहाँ आते ही वो सब भूल जाती थी, अपना आप भी। हाजक ने उसे पुरसकून फील किया तो उसका रुख अपनी जानब किया। अनायशा, यहाँ देखो मेरी तरफ। लहजा बहुत गंभीर था। अनायशा ने नजरें ना उठाई। क्या मेरी मोहब्बत में कमी महसूस की जो इस तरह से इनसिक्योर हो रही हो? बहुत मान से पूछा। बात कमी की नहीं। हाजक, जो मेरा है वो बस मेरा है। आप मेरे हैं, मुकम्मल मेरे हैं। आपको कोई छुए बुरा लगता है, आपको कोई देखे बुरा लगता है, कोई आपको सोचे बुरा लगता है। वो एक जज्बे के आलम में कहती हाजक के दिल की दुनिया हिला गई। हाजक ने उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देखते उसका हाथ चूमा। हाजक शमरेज मुकम्मल अपनी अनायशा का है, जिसे सोचेगी भी अनायशा, चाहेगी भी अनायशा, देखेगी भी अनायशा, छुएगी भी अनायशा, सराहेगी भी अनायशा, कहते हुए उसके अपने करीब किया। आंखें मूंदे वो दोनों यकजान दो कालिब लग रहे थे। शी, पीछे हटो। वो एक बड़े से लोहे के ऊपर खड़ी चूहों को दूर कर रही थी। बहुत मोटे मोटे चूहे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसके पांव पे बार बार चढ़ रहे थे। वह हजारों मौत मर रही थी। हाँ, ये उसके लिए ही सजा थी। ये जेल नहीं, पागलखाना था। हाँ, वही जगह जहाँ से यामीन ने उसे उठाया था और वापस जिंदगी की तरफ मोड़ा था। लेकिन ये एहसान फरामोश निकली। आंसू बहते जा रहे थे और कोई सुनने वाला ना था। दर्द बढ़ गया था और माफी की गुंजाइश निकल गई थी। अब एक लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ पछतावे थे। कशिश के पेपर्स के अगले दिन ही दावर और किरण का वलीमा रखा गया था। समीर ने कशिश से माजरत की थी अपने अल्फाज की, और कशिश मासूम दिल फौरन दरगुजर कर दिया, क्योंकि दादाजी कहते हैं बदला लेने से माफ कर देने वाला अफसल है, और शायद एक दिन अलीजे को भी माफ मिल जाए। दावर और किरण के रिसेप्शन पे सभी के चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगा रहे थे। समीर की नजरें भटक भटक के हानी पे जा रही थी और हानी का दिल धड़का रही थी। वो, हेलो मिस्टर देवर, जरा नजरों को लगाम दें। कशिश की जेर की नजरों से समीर छुप ना सका। बालों में हाथ फेरता वो मुस्कुरा के गर्दन झुका गया। लगता है मीर जी से बात करनी पड़ेगी। वो उठती वो समीर को आड़े हाथों ले रही थी। हाजक और अनायशा यहाँ नहीं थे। वो कुछ दिन पहले हनीमून के लिए दुबई जा चुके थे, लेकिन हानिया और दानियाल अपने मम्मी पापा के साथ वलीमे पे मौजूद थे। 2 दिन से यामीन भी यहाँ नहीं था। वो इस्लामाबाद वाली ब्रांच में था। वहाँ कोई इशू हो गया था, वही सॉल्व करने गया था और आज वलीमे पे लौटना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा था। क्या कहोगी? समीर ने दिल दे के सुना। यही कि अब मेरी देवरानी ले आए, लड़का हाथ से निकला जा रहा है। उसके बिल खराब करती वो इससे तपा गई।
समीर को गुस्सा आया, लेकिन कशिश कहाँ उसके हाथ आने वाली थी। फौरन भागी वहां से और अंदर आते यामीन के सीने से जा टकराई। टक्कर काफी जोर की थी कि वापस पीछे की तरफ गिरते गिरते बची और यामीन की बाहों में समा गई। यामीन को यूं अचानक सामने देख वो साकन हो गई, जैसे पल यहीं रुक गए हों, वक्त ठहर गया हो, धड़कन रुक गई हो। दोनों ही बेख्तियार एक दूसरे को देखे चले गए। डियर ब्रो, इट्स पब्लिक प्लेस। पास होते समीर ने कार में सरगोशी की तो वो दोनों ही चौंके और पीछे हटे। अब यूं अचानक कशिश को वह पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसे 2 दिन 2 साल के बराबर लगे थे। सभी को पता था आज आना है मैंने, यामीन ने आगे होके कहा तो उसकी हिरनी की आंखें इस पे टिक सी गईं। यामीन के एक गाल पे मुस्कुराहट ने बसेरा किया तो गड़ा वाजे हुआ, जैसे देखते ही कशिश हमेशा की तरह मेमोराइज हो गई। चलो दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं। प्यार से कशिश का हाथ थामे वो आगे बढ़ा, जबकि कशिश उसे देखती ही रही। स्टेज पे जाते वो दावर के साथ बगलगीर हुआ, किरण के सर पे हाथ फेरा और एक इन्वेलप किरण को थमाया तो कशिश के दिमाग की घंटी बजी। नहीं नहीं किरण, मत खोलना। फौरन से उसे टोका। सभी हैरान होते उसे देखने लगे। यकीनन कोई डेट शीट या रोल नंबर स्लिप होगी। मुंह बनाते वो बेचारगी से बोली भी। जहाँ मुंह नीचे किए मुस्कुराई। यामीन ने सर पकड़ लिया। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रही हूँ मेरे सर, कशिश ने यकीन दिलाना चाहा। कशिश अपनी बातें बाद में, आज किरण और दावर का दिन है इसलिए सिर्फ उन्हीं की बातें। यामीन ने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की तनबीह की। अब ये आप इशारे क्या कर रहे हैं? कमर पे हाथ रख दे। वो लड़ाका औरतों की तरह लड़ने मरने को तैयार। जहाँ सब ने उसकी बात पे हुट्टी की, वहीं यामीन कशिश को लेकर स्टेज से नीचे उतरा। बहुत खतरनाक लड़की हो यार। नीचे आते ही यामीन ने तौबा कर देखा। जैसे भी हूँ आपकी हूँ, एक मान दावे से कहते वो यामीन के दिल को गुना सुकून अता कर गई और एक आसूदा मुस्कुराहट इस जिद्दी इश्क की हम नवा बन गई। वक्त का काम है गुजरना और गुजर जाता है। कुछ नई खुशियों के हमरा और कुछ दुखों की नजर, लेकिन हिम्मत वाला वो है जो मुश्किलात में भी हंस के सह लेता है और शिकवाए खुदा नहीं करता। वही तो अल्लाह के महबूब लोगों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुम सोचो कि अल्लाह के किस कदर प्यार के दावेदार हो और कितना प्यार करते हो। बेशक वो सब जानने वाला है, दिलों के राज से बखूबी वाकिफ है। 5 साल बाद यस रेस, मीर हादी गो फास्ट, यस माय सन गो। कशिश मुसलसल शोर मचा रही थी, जो अपने 3 साला बेटे मीर हादी की रेसिंग करवा रही थी हाजिक और अनायशा की 2 साला बेटी परीजा के साथ। जबकि दूसरी तरफ हाजिक था जो अपनी बेटी पे आहिस्ता भागने पे उसे उठाता और खुद भागा। ये देखते कशिश के दिमाग में आग लग गई। फौरन से मीर हादी को अपनी गोद में उठाती वो भी भागी। अब दोनों ही भागे जा रहे थे और दूर खड़े यामीन और पास बैठी अनायशा उन्हें देख रहे थे और हंसे जा रहे थे। अनायशा का पहला बेटा था 4 साल का अबू बकर। वो थोड़ा रूट टाइप था और अपनी एज से भी बड़ा लगता था। अनायशा उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो अनायशा से बहुत अटैच था, लेकिन परी हाजिक की जान थी। क्या हो, हम जीत गए। हाजिक की आवाज पे यामीन चौंका, जो मोबाइल में बिजी था। बहुत बड़े चीटर है आप ना, हद हो गई, ऐसे कोई कौन करता है? खुले सांसों के साथ वो दांत पीसती बोली और मीर हादी को गोद में उठाया। परीजा हाजिक के गालों पे प्यार दे रही थी। हाजिक दी ग्रेट और कौन, क्यों मेरी जान परी के गाल पे प्यार करते? वो होशियारी से बोला। हाजिक द चीटर नंबर 1, कशिश ने तब के कहा और मीर हादी को लिया यामीन की तरफ बढ़ी और जाते ही मीर हादी को बाप की गोद में दिया और खुद अनायशा के पास बैठी। बहुत बड़ा चीटर है भाई तुम्हारा हस्बैंड। हारने लगता है तो चीटिंग करने लगता है। लेस का पैकेट खोलते मुंह बनाते तबसरा किया। आप जानती हैं वो चीटिंग करते हैं, इसके बावजूद आप फिर भी लेस लगाती हैं। अबू बकर की जुबान चली। तुम तो चुप ही रहो मीस ने, कशिश ने जल के कहा। कशिश की बात पे अबू बकर चुप ही हो गया। हाजिक भी वहां पहुंचा। बाल्टी ले आऊं, मुझे वहां तक रोने की आवाजें आ रही थी। हाजिक ने आते ही मजाक उड़ाया, जबकि यामीन मीर हादी में खो चुका था और मीर हादी कशिश की तरह यामीन का दीवाना था। बस उसे यामीन नजर आ जाए तो सबको भूल जाता था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मेरी सुनो। हाजिक ने फौरन कहा। क्या? सभी मुतवज्जो हुए। मैंने सोचा एक साथ घूमने जाते हैं पेरिस, क्या ख्याल है? कहते साथ राय भी ली। अनायशा और कशिश सोच में पड़ गई। वो इस ख्याल में मुतफिक नहीं। पीछे खड़े यामीन ने अपनी बात रखी तो कशिश ने मुंह बनाया। हम सब का मैंने प्लान किया है 3 दिन बाद अल्लाह के फजलो करम से हम सब बच्चों के हमरा उम्रा की सादत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। यामीन की मुकम्मल बात पे वो तीनों कितनी देर अपनी जगह से हिल ना सके। कशिश एकदम खड़ी हुई। उसने हरम शरीफ का ख्वाब देखा था जो उसके शोहर ने मुकम्मल कर दिया। उसकी आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिला गए। आप बहुत अच्छे हैं, कशिश ने दिल से कहा। तुमसे कम। यामीन ने उसके कान में सरगोशी की तो वो इस बात पे ज़ेर-ए-लब मुस्कुराई।
दोनों ही की तवज्जो का मरकज़ मीर हादी था, जो इन दोनों की दुनिया थी, इनका सब कुछ था।